हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें देखिए आप क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय मास to form water. Okay, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? बेटा हमने पीछे पढ़ा है, जब हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं, जब हमने वो पढ़ा था तो हमने वहाँ पर H2O की एग्जांपल ली थी और हमने वहाँ पे बताया था कि ऑलवेज रिमेंबर दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस with each other to form the water molecule in the ratio of 1:8 by mass. आपको याद होगा, ठीक है। इसी पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं बेटा 1:8 रेशो बाई मास से वाटर बनाने के लिए, तो बताइए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए पूछा जा रहा है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो ये आसान है, हम बताएंगे कि देखिए 1:8 रेशो, जब आप सोल्यूशन करेंगे इसका ना, पहले आप समझिए 1:8 रेशो बाई मास गिवन है किस किस का बेटा, ये दिया है वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो। हाइड्रोजन है 1 और ऑक्सीजन है आपका यहाँ पर कितना बेटा 8। इसका मतलब हो गया कि अगर हाइड्रोजन आप 1 ग्राम लेते हैं तो फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 8 ग्राम्स। तो यहाँ से हमको ये क्ल्यू मिल रहा है, हिंट मिल रहा है यहाँ से हमको। तो हम फटाफट से इसी को अपना बेसिस बनाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर according to the law of constant proportion which states that the composition of a compound is always fixed। पढ़ा हमने पीछे बेटा कि अप्लाई जब हम इसको करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया 1:8 रेशो को जब हम देखेंगे 1 हाइड्रोजन का रेशो है और 8 आपका ऑक्सीजन का है, तो जब हम इसको देखेंगे बेटा तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि बिकॉज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन बराबर है 8 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम, देखिए 1:8 का मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, जैसे कि हमको कंडीशन ये दी हुई है। तो फिर ये आसान निकालना है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए बताइए ऑक्सीजन कितना है ना। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तो देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन इक्वल टू 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ऑक्सीजन ग्राम रिक्वायर्ड थी, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होगी ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाई बाई 3। समझा रही बात कि 1 ग्राम को रिक्वायर्ड थी 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम को रिक्वायर्ड होगी 8 मल्टीप्लाई बाई 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 = 24। मतलब अगर आप एक साइड से 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन आपको चाहिए फिर 24 ग्राम लेना। किसके मुताबिक बता रहे हो बेटा, 1:8 रेशो जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स्ड है, उसके मुताबिक आप ये आंसर कर रहे हो उसका कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए जी हमको 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यही सवाल था यहाँ पर आपको कि बताइए 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी। तो हमने इसको आंसर करके यहाँ बता दिया कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को बेटा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपको विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े, तो अब ये यहाँ पे सवाल है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा वाला पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है। एटम्स इंडिविजिबल हैं जी, जिसके बारे में आप बोल सकते हो ये कि दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाला पोस्टुलेट इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ, फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप आंसर में लिखेंगे। दैट इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसके बारे में हमने वहाँ पे बताया था कि एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जी, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। या आप ऐसे बताएंगे, या विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, या ऐसे बताएंगे, ठीक है। या बताएंगे विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा ये पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट पोस्टुलेट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बताइए जी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसमें कौन सा पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है।
तो फॉलोइंग पॉस्टुलेट मतलब जो नीचे हम पॉस्टुलेट दे रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो एक्सप्लेन करता है, इट कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए जैसे आपने पीछे पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉस्टुलेट कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ठीक है, कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होता है वो और जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं दे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन और यू कैन से इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये पॉस्टुलेट बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे आप कहेंगे उसे एक्सप्लेन करता है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम इतने क्वेश्चन करते हैं जो कि पेज नंबर 32 पे ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किए। अब हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद पेज 35 पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो, और इनकेस अगर ये आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, अभी तक अगर आपने नहीं किया है, और अगर आप चैनल पे नए भी हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।